संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रविवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। बसपा प्रमुख ने भी उछाल दिया क्षत्रिय समाज को टिकट न देने का मुद्दा। यूथ आइकन नीरज सिंह पहुंचे संजीव गुप्ता के प्रतिष्ठान पर, सपा नेता भाजपा में शामिल। अच्छे दिन आने का दिखाया था सपना, जनता भुगत रही है बुरे दिन। प्रमोद तिवारी गाजियाबाद। गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची आग बुझाने। जैन समाज गाजियाबाद ने 1008 महावीर स्वामी का जन्म। कल्याणक डॉली शर्मा ने खोड़ा कॉलोनी में किया रोड शो। डॉक्टर अर्शिया मलिक का निकाह डॉक्टर आकिब हुसैन के साथ धूमधाम से संपन्न। खबरें विस्तार से। बसपा प्रमुख ने भी उछाल दिया क्षत्रिय समाज को टिकट न देने का मुद्दा। भाजपा के जले पर नमक छिड़कने का काम कर गई मायावती। गाजियाबाद दूसरे चरण के 26 अप्रैल को शुक्रवार को होने वाले चुनाव के लिए बुधवार की शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी। रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने गाजियाबाद में रैली को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज के लोगों को टिकट न दिए जाने का विरोध झेल रही सत्तारूढ़ पार्टी के जिले पर नमक छिड़कने का काम भी किया। उन्होंने मंच से कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि भाजपा समेत अन्य दल जो अपने आप को क्षत्रिय का हिमायती कहते हैं, उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में खासकर वेस्ट यूपी में क्षत्रिय समाज के लोगों को किसी भी पार्टी में टिकट नहीं दिया। कविनगर रामलीला मैदान में खचाखच भरे मैदान में लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यदि इस बार चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो केंद्र में भाजपा दोबारा आने वाली नहीं है। उनका इशारा तो साफ सुथरे ढंग से चुनाव हुआ तो भाजपा की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि जुमलेबाजी अब काम नहीं आने वाली है। जनता अच्छे दिन आने के सपने की असलियत जान चुकी है। भाजपा इस बार केंद्र में वापस नहीं आने वाली। यूथ आइकन नीरज सिंह पहुंचे संजीव गुप्ता के प्रतिष्ठान पर, सपा नेता भाजपा में शामिल। गाजियाबाद भाजपा के यूथ आइकन नीरज सिंह रविवार को भाजपा के महानगर कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता समरकुल वालों के यहां पहुंचे। नीरज सिंह का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता रामनिवास गुप्ता ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा, जिनका नीरज सिंह ने पार्टी में स्वागत किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष सजीव शर्मा के द्वारा भाजपा में शामिल किए जाने पर सपा के पूर्व प्रदेश सचिव रामनिवास गुप्ता को भाजपा नेता नीरज सिंह ने माला पटका पहनाकर भाजपा परिवार में शामिल किया। भाजपा में शामिल होने पर रामनिवास गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार के सर्व कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर हम भाजपा में शामिल हुए हैं। सर्वप्रथम बड़ी माला पहनाकर समरकुल परिवार व व्यापार मंडलों ने नीरज सिंह का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों व्यापारी सम्मिलित रहे, जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशी अतुल गर्ग को भारी बहुमत से जिताने की बात नीरज सिंह के समक्ष रखी। बैठक में नीरज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस चुनाव को लेकर पूरे देश में एक अलग ही उत्साह है। अतुल गर्ग बहुत पहले से ही गाजियाबाद के विकास की चिंता करते आए हैं और जब राजनाथ सिंह गाजियाबाद के सांसद थे तब भी वे गाजियाबाद के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनके समक्ष आते रहते थे। उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अशोक मोंगा, पूर्व महापौर आशा शर्मा, पृथ्वी सिंह कसाना, पवन गोयल, मयंक गोयल, बीके अग्रवाल, बीके शर्मा, हनुमान, महामंत्री राजेश त्यागी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष छाबड़ा, अतुल जैन, सुबोध गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, बालकिशन बालू भाई, अनिल अग्रवाल सावरिया, राजू छाबड़ा, विजय मोहन गर्ग, प्रवीण चौधरी, ओम दत्त कौशिक, जय कमल अग्रवाल, राहुल तोमर, विवेक प्रदीप चौधरी आदि उपस्थित रहे। अच्छे दिन आने का दिखाया था सपना, जनता भुगत रही है बुरे दिन। प्रमोद तिवारी गाजियाबाद। कांग्रेस के वरिष्ठ एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी रविवार को गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा के चुनाव प्रचार के लिए गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने चुनाव कार्यालय पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद साहिबाबाद में एक सभा को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोद तिवारी ने कहा कि अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्री तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई और आईईटी
इनकम टैक्स का भय दिखाकर हफ्ता वसूली या डोनेशन वसूल करने का काम करती है, जिसका एक खुलासा अभी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के रूप में सामने आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद SBI को करना पड़ा, उसमें भाजपा रंगे हाथ पकड़ी गई और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में माल भी पकड़ा गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उसमें साहस है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और किस किस से कितना कितना चंदा लिया और कब कब लिया, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करे। राजनगर एक्सटेंशन में होम बायर्स ने ली मतदान की शपथ, बिल्डर के खिलाफ संघर्ष का भी ऐलान। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में चाम्स कैसल टावर्स के होम बायर्स की एक बैठक अमित कुमार, सुधीर रूप, राजकुमार, सुशील चौहान, अमित कुमार और इंद्रजीत सिंह ने नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में सभी होम बायर्स ने मतदान की शपथ ली। साथ ही सोसाइटी के होम बायर्स ने बिल्डर के खिलाफ संघर्ष का संकल्प भी लिया। बता दें कि इस सोसाइटी में ऐसे 150 होम बायर्स हैं जो पिछले 2 वर्ष से इस योजना के प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई तक खपा दी। बैठक में फ्लैट ओनर फेडरेशन एवं RWA फाउंडेशन गाजियाबाद के चेयरमैन कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह समय सभी लोगों के एकजुट होने का है। आप सभी की समस्या के समाधान के लिए पहले तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया जाएगा कि वह इस प्रोजेक्ट के बिल्डर संजय सिंघल को तुरंत युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश जारी करे। जैन समाज गाजियाबाद ने 1008 महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक धूमधाम से मनाया। रथ यात्रा व कविनगर सम्मेलन का किया आयोजन। गाजियाबाद जैन समाज गाजियाबाद ने 108 महावीर स्वामी जन कल्याण धूमधाम से मनाया। रथ यात्रा निकाली गई और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यात्रा नवनिर्मित रथ में निकाली गई, जिससे लोगों में बहुत उत्साह था तथा लोग भारी संख्या में रथ के पीछे चल रहे थे। इस बार रथ यात्रा में 2 रथ थे। दोनों ही रथ पर श्री जी विराजमान थे। श्री जी की सवारी लगभग 11:40 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कविनगर से बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में बैंड, झांकी, बग्गी, ताशे, श्री जी के 2 रथ, दर्जनों घुड़सवार के साथ भारी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु मौजूद थे। यह शोभा यात्रा कविनगर के विभिन्न ब्लॉक में होती हुई वापस कविनगर जैन मंदिर पहुंची, जहां पर श्री जी का अभिषेक किया गया। उसके उपरांत उन्हें मंदिर जी में प्रतिष्ठित कर दिया गया। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा टिकट रेड लाइट पर खुल गया है अन्नपूर्णा स्वीट एंड फास्ट फूड सेंटर, जहां हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से बनी हुई सभी मिठाइयाँ, चाइनीज फूड एवं छोले भटूरे, आलू की टिक्कियाँ सहित चटपटी चाट रिजनेबल रेट पर हर समय तैयार मिलते हैं। इसलिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची आग बुझाने। गाजियाबाद लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में स्थित गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की लगभग 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। शुरुआती जांच में किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड अधिकारियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री संचालक के भाई ने बताया कि कट ऑफ में फैले हुए खाली कबाड़ में आग लगने के कारण आग फैक्ट्री तक पहुंची। जब जी मिचलाए, खट्टी डकार आए, गैस बदहजमी के साथ पेट दर्द सताए, बादल स्पेशल चूर्ण ले आए। 100% नेचुरल टेस्टी बादल स्पेशल चूर्ण। डॉली शर्मा ने खोड़ा कॉलोनी में किया रोड शो। गाजियाबाद कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा ने रविवार को खोड़ा में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खोड़ा की प्रमुख समस्या स्वच्छ पेयजल पूर्ति है, जिसकी लड़ाई हमने सड़क से टीवी के पर्दे तक लड़ी है। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई आदि से यहाँ के लोग परेशान हैं। आप लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान और परेशानियों ने निदान के लिए कांग्रेस ने विभिन्न गारंटियों का ऐलान किया है। जब 2024 में केंद्र में कांग्रेस नित्य इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, किसानों समेत समाज के सभी वर्गों के हित के लिए समान भागीदारी के लिए कांग्रेस की गारंटी को लागू किया जाएगा। रोड शो पहला पुस्तर से प्रारंभ हुआ। इतवार बाजार, टी पॉइंट,
खोड़ा गांव, सरस्वती विहार, लाल मंदिर, कविता पैलेस, नेहरू गार्डन चौकी, वंदना विहार, पोस्ट ऑफिस, थापर गेट, कालू सीमेंट रोड, मिहिर भोज गेट से पहले, मधु विहार, प्रकाश नगर, 4 नंबर, हयात नगर, मंगल बाजार, यादव मेडिकल, शंकर विहार, उज्जवल दीप स्कूल, सनी बाजार, लोधी चौक से सोम बाजार होते हुए दूसरा पुष्टा पर पहुंचकर समाप्त हुआ। डॉक्टर अर्शिया मलिक का निकाह डॉक्टर आकिब हुसैन के साथ धूमधाम से संपन्न। गाजियाबाद, संजय नगर निवासी डॉक्टर अली हसन की पौत्री व मोहम्मद इरफान व शबाना बेगम की पुत्री डॉक्टर अर्शिया मलिक का निकाह 20 अप्रैल 2024 को जनाब फरजंद हुसैन के पुत्र डॉक्टर आकिब के साथ वेब सिटी स्थित भव्य फार्म हाउस NR ग्राउंड में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर नव दंपति को आशीर्वाद देने बड़ी संख्या में डॉक्टर अली हसन व मोहम्मद इरफान के शुभ चिंतक पहुंचे। हाजी सब्बीर हुसैन, हाजी बशीर अहमद, जनाब शफीक अहमद, हाजी अमीर अहमद, मोहम्मद आसिफ ने आए सभी मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।